एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के ऊपर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए हम इम्प्लिसिट फंक्शन क्लास 12 कैलकुलस का दुनिया डिफरेंशिएशन में लेकर चलते हैं। अभी तक आपने इम्प्लिसिट फंक्शन को देखा, समझा। आई होप कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। तो चलिए अब इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है और इसके बाद एक्सपोनेंशियल आएगा। तो मैं एक्सपोनेंशियल कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में पूरा एक्सपोनेंशियल द एंड कर दूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी रक्षाबंधन बाद मैं इंटीग्रेशन को चालू कर दूं। आप लोग घबराइए मत, कहीं भटकिए मत। मैथ गुरु का इंटीग्रेशन एक बहुत ब्रांडेड इंटीग्रेशन है। वैसा इंटीग्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। खोजते रह जाइएगा, ढूंढते रह जाइएगा और एक दिन जब देखिएगा तो बोलिएगा हाँ सर, आपका जो इंटीग्रेशन मैथ है वो सही में सर एक ब्रांडेड मैथ है। बस रक्षाबंधन का वेट कीजिए। रक्षाबंधन बाद में आप सभी की इंटीग्रेशन में एंट्री कराऊंगा। राधे राधे। चलिए हम लेकर आगे बढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। आप जो बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है। इफ मीन्स होता है यदि x प्लस वाई के पावर है m प्लस n, आपको इक्वल में दिया है x के पावर n इंटू वाई के पावर n, सो दैट साबित करें dy बटा dx बराबर y बाई एक्स। ये खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है। इम्प्लिसिट में आप जितने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं ये जो क्वेश्चन है खुद का एक ब्रांड क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, आइए इसको हम देखते हैं, समझते हैं इसको। चलिए कहीं भटकिए मत, देखिए आप इसको। गिवन x प्लस वाई के पावर m प्लस n, x के पावर n, y के पावर n। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक ब्रांडेड क्वेश्चन है। ये हमको साबित करना है। क्वेश्चन इंग्लिश से मत घबराइएगा। इफ मीन्स होता है यदि y बराबर, फिर आगे लिखना है सो दैट, तो साबित करे dy बटा dx बराबर y बाई एक्स। कहीं इंग्लिश से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोला हूं जितने हिंदी मीडियम है, जितने इंग्लिश मीडियम है, किसी को कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। नॉर्मल सी तो बात है। इफ मीन्स होता है यदि, सो दैट साबित करे, देन सो दैट तो साबित करे, देन प्रूव दैट तो साबित करें। क्या है इसमें? कुछ है। यदि y बराबर दे दिया इतना तो साबित करें इफ y इक्वल साइन एक्स देन प्रूव दैट। आई होप मेरी बात अब बिल्कुल समझ पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के दोनों जो भी स्टूडेंट हैं सब किसी को लगता होगा नहीं सर हम लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चैनल को आगे लेकर चलिए। राधे राधे। आप इसको देखिएगा। ये जो क्वेश्चन में लिखा हूं x प्लस वाई के पावर m प्लस n इक्वल x के पावर n m इंटू वाई के पावर m n। ये क्वेश्चन आपको 2018 में आ चुका है लॉन्ग टाइप में। आपने फंक्शन ऑफ फंक्शन को देखा,
आपने इनवर्स फंक्शन को देखा, आप इंप्लिसिट फंक्शन को देख रहे हैं, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखने जाइएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है, इंप्लिसिट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कम आता है, एक या दो क्वेश्चन आता है। यहां से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये पूरे के पूरे वीआईपी क्वेश्चन है इंप्लिसिट चैप्टर का। फंक्शन ऑफ फंक्शन से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत कम रहता है। इनवर्स फंक्शन से भी एक दो क्वेश्चन वहां पर है जो अपना पैट बनाकर बैठा हुआ है लॉन्ग टाइप का, लेकिन वहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बहुत कम आता है क्योंकि आगे बड़े बड़े वीआईपी चैप्टर पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ऑलरेडी जब फॉर्च्यूनर आपके पास है जाने के लिए, आप बिलूरा पर क्यों जाइएगा? अगर आपके पास फ्रॉन्क्स है तो आप बिलूरो पर क्यों जाइएगा? वही बात है, कैलकुलस की दुनिया में, डिफरेंशिएशन में आगे एक से ब्रांडेड चैप्टर पड़े हुए हैं, तो फिर छोटे चैप्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेने का कोई प्रश्न नहीं होता है। इंटीग्रेशन में चलिए मैं आपकी एंट्री करा रहा हूं एकदम गजब का, बोलिएगा, बी हैप्पी हो जाइएगा। आने दीजिए सिर्फ यहां पर इस हाथों में इंटीग्रेशन आने दीजिए, तब देखिएगा यहां से इंटीग्रेशन को मैं कैसे चलाता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, वहां से वीडियो भी सब कुछ साफ साफ आएगा। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी धीरे धीरे, गर्मी में बहुत सुधार हो रहा है और बहुत सारे मेरे अंदर भी सुधार, और मैंने भी कुछ नहीं जानता था, बहुत कुछ जान गया हूं, बहुत कुछ सीख गया हूं। चलिए, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी तक आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ा, इनवर्स फंक्शन पढ़ा, इंप्लिसिट फंक्शन, तो इंप्लिसिट फंक्शन का ये जो क्वेश्चन है खुद में ब्रांड क्वेश्चन है जो 2018 में आ चुका है लॉन्ग टाइप में, उसके बाद इसकी वेटिंग चल रही है। इस क्वेश्चन को दूसरा बार पूछने का चांस हमेशा बन रहा है बिहार बोर्ड में क्लास 12th में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा 2027 के लिए। नहीं पूछी वो बात अलग है, फिर बच्चे जो 28 का पेपर देंगे उनको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर वहां नहीं पूछा फिर 29 का जो बच्चे पेपर देंगे वहां भी पढ़ना पड़ेगा लॉन्ग टाइप में, क्योंकि अभी तक तीनों चैप्टर में आगे भी पढ़िएगा। ये खुद में एक ब्रांड है। अगर यहां तक हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की, इंप्लिसिट फंक्शन की, तो तीनों चैप्टर में ये खुद का एक ब्रांड क्वेश्चन है। ये कैसे बनेगा, आइए इसको हम बनाते हैं। इसको जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा 2027 के पेपर के लिए। भले नहीं है वो बात अलग है, आ गया तो, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। जितने सारे कैलकुलस का आप टाइप पढ़े हैं, पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, वो सब के सब यहां पर फेल हो गया। आगे एक चैप्टर पढ़िएगा आप, वहां से आपकी जो डिफरेंशिएशन है वो काफी फास्ट हो जाएगी। आपका नॉलेज भी काफी मैथमेटिक्स की दुनिया में, कैलकुलस की दुनिया में काफी फास्ट हो जाएगा आपका। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन इतना आसान नहीं है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग जब प्लस में होता है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, लॉग जब प्लस में, लॉग जब इंटू में होता है हम उसको प्लस लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लॉग जब इंटू में होता है तो प्लस लिखते हैं, लॉग एम इंटू एम, तो लॉग एम प्लस लॉग एम, मतलब एक के लिए नहीं,
अगर एक से ज्यादा टर्म आता है लॉग में, जैसे यहां पर आ गया छपरा सिवान गोपालगंज, तो हम लिखेंगे लॉग छपरा प्लस लॉग सिवान प्लस लॉग गोपालगंज लिखेंगे। यहां पर आ गया आपको 1 2 3 आ गया, लॉग 1 लिखेंगे, लॉग 2 लिखेंगे, लॉग 3 लिखेंगे, प्लस दे देंगे लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3। ठीक है, तो आप इसको कॉपी के ऊपर में नोट कर लीजिए कि लॉग m इंटू n इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग n। कॉपी के ऊपर में नोट कर लीजिए ताकि जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, आप अपने कॉपी में क्वेश्चन लिखिएगा। ऊपर तो मैं बार बार रिपीट करूंगा कि कॉपी के ऊपर में आप लिखे हैं, वहां देखिए उसका पालन कीजिए। दूसरी बात, लॉग बेस पावर, ये बेस है और ये क्या है, पावर है। तो लॉग जब बेस और पावर में रहता है तो सबसे पहले हम लोग पावर लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। जैसे मान के चलिए यहां पर मैंने लिख दिया x की पावर y। अब आप इसका रीडिंग कीजिए, n पहले है n बाद में है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, y लॉग x लिख देंगे। ये जो दोनों फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए, मेरे कहने का मतलब ये है, लॉग m प्लस m इंटू n, अगर लॉग जब इंटू में तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। m n दो के लिए नहीं बना है, एक से अधिक जितने सारे टर्म हो, जितने सारे इंटू हो, m n p हो, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p लिखेंगे। अगर लॉग बेस पावर में हो तो हम लिखेंगे पावर, यानी कि m के पावर n, हम n को पहले लिखेंगे, m को बाद में लिखेंगे। इसको कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, ये ब्रांडेड है। आगे चलकर जब एक चैप्टर ब्रांडेड चैप्टर मिलेगा, वहां इसकी एंट्री होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लॉग के माध्यम से बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये खुद में क्या है, ब्रांड क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया ना, इसको तैयारी करना है, इसकी तैयारी हर हालत में होनी चाहिए। चलिए, अब आप लोग अपना चैनल से इधर उधर कहीं ना जाए। चलिए ध्यान दीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, लॉग लेने पर लॉग x प्लस वाई m प्लस n, फिर यहां गई लॉग x के पावर m y के पावर n। आइए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं सिर्फ लॉग ले लिया हूं, टेकिंग लॉग। लॉग लेने पर मैंने यहां भी लॉग ले लिया, यहां भी लॉग ले लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। अभी मैंने आपको लॉग का फॉर्मूला बताया था, लॉग m की पावर n, ये पूरा का पूरा मजला n ले लीजिए, पूरा का पूरा m ले लीजिए, m की पावर n। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई इक्वल, अब यहां भी लॉग इंटू में है, तो जब लॉग इंटू में तो उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे। तो लॉग x की पावर m प्लस
log y के पावर n। चलिए अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। चलिए सब कुछ दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में लॉग ले लिया, अब ध्यान से समझिएगा। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग x प्लस वाई के पावर m प्लस n इक्वल लॉग x के पावर m इंटू वाई के पावर n। अब मैंने लॉग के नियम के यहाँ पर पालन में कर रहा हूं। आपको पता है लॉग m के पावर n इक्वल होता है n लॉग n। तो n का रोल कर रहा है x प्लस वाई, n का रोल कर रहा है m प्लस n। मैंने उसको पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोग थोड़ा सा भी इधर उधर भटकिएगा मत, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए। चलिए यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए, n प्लस n लॉग x प्लस वाई, ये मैंने इसी को लिखा। आगे चलते हैं हम लोग। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से फिर आपकी लॉग m के पावर n लॉग x प्लस फिर लिखिएगा n लॉग y। चलिए अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आप अपना लॉग का नियम देखते रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब डिफरेंशिएशन के दुनिया में। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ध्यान दीजिएगा। यहां से आपको पता है ना 2x, 2x में 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसी तरह से ये बाहर चला जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये आपका हो गया n प्लस n, ये लॉग है तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। तो x का रोल कर रहा है x प्लस वाई, हम लोग लिखेंगे 1 बटा x प्लस वाई। अब फिर x प्लस वाई क्या करेंगे, x का 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा dy बटा dx। आगे बढ़ते हैं, m का नहीं होगा, log x का 1 बाई x हो गया, n का नहीं होगा, log y का 1 बाई y हो गया, सबके साथ हो गया dy बाई dx। चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन खुद ही ब्रांड क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं किया है। स्टार्टिंग शुरू से समझिए, m प्लस n टू m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई। तो m प्लस n उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो बाहर चला जाएगा और लॉग x प्लस वाई जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन पर जाएगा तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, यानी कि x प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई क्या करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बटा dx होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, m इंटू लॉग एक्स, m का नहीं होगा, लॉग x का 1 बाई एक्स होगा। उससे आगे बढ़ते हैं प्लस n लॉग y, n का नहीं होगा, लॉग y का 1 बाई y हो जाएगा, फिर y को x में करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा। चलिए ये सब आपको अच्छी तरह से पता हो गया। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां से देखिए आप, अब इसको हम लोग सजा देते हैं बाई एक्स प्लस वाई 1
dy by dx m by x n by y dy by dx। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम करेंगे क्या चीज, देखिए इसमें इंटू करेंगे तो m प्लस n x प्लस वाई, फिर आइए m प्लस n आपका हो जाएगा डी बटा डी एक्स। एक बार इसमें हो गया, एक बार इसमें हो गया। आगे बढ़ते हैं। m बाई एक्स n बाई वाई और dy बाई dx, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, आपको अच्छी तरह से पता है। सारे डी इंप्लिसिट क्या कहता है, इंप्लिसिट कहता है कि सारे डी बटा डीएक्स को एक तरफ कर दीजिए और बाकी सबको एक तरफ। तो सारे डी बटा डीएक्स को हम लेफ्ट में ले चलते हैं, बाकी सबको राइट में करते हैं। आइए ये देखिए, यहां ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए, इन दोनों भाई लोग को लाते हो मैं इधर, ठीक है। चलिए m प्लस n x बाई वाई और dy बाई डी एक्स माइनस n बाई वाई और dy बाई डी एक्स, ये आपका बच गया n बाई एक्स। इसको ला दीजिए, दोनों भाइयों के एक साथ कर दीजिए, ठीक है। m प्लस n x प्लस वाई, ठीक है। चलिए आई होप मेरी बात यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना अच्छा से आप अपने कोचिंग में भी नहीं समझ सकते हैं। कोचिंग में किस तरह से आजकल पढ़ाई होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। नहीं, कितना माहौल गंदा हो गया है कोचिंग में, पूछिए मत। माहौल कौन गंदा किया है, समय गंदा कर दिया है। सब किसी को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। राधे राधे, आगे क्या होगा देखा जाएगा। राधे मां कृपा हो, सब अच्छा ही हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने किया क्या, dy बटा dx एक साथ कर दिया, बाकी सब एक साथ कर दिया। अब यहां पर मैं dy बटा dx कॉमन लेने की तैयारी में चल रहा हूं। ले लीजिए कॉमन, बच जाएगा आपके पास m प्लस n और x प्लस वाई n बाई वाई। इधर भी जो है रहने दीजिए, x प्लस वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स एलसीएम ले लीजिए। एक काम करते हैं, मैं इसको ऊपर में बताता हूं, आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए फिलहाल आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आगे मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा और एलसीएम लेकर
जैसे सब कोई सॉल्व करता है, आप सॉल्व करते हो, उसी तरह मैं भी सॉल्व करूंगा और डी बटा डी एक्स बराबर मेरा वाई बाई एक्स आ जाना चाहिए। बस कहीं भटकिए मत, अच्छा से समझिए, ध्यान से समझिए, एक राउंड पूरा समझ लीजिए, उसके बाद इसको कॉपी पे नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद फिर एक बार एक राउंड पूरा समझ लीजिए। खुद में एक ब्रांड है, ये ब्रांड है। शायद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, राधे राधे। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ले लीजिए एलसीएम। डी बाई डी एक्स आपका हो गया एक्स प्लस वाई, वाई। चलिए अब एलसीएम के अनुसार इससे इधर इंटू हो जाएगा, इससे इधर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं हम लोग वाई एम प्लस एन, इसमें कर देते हैं एन एक्स प्लस वाई। चलिए वही बात फिर यहां भी होगा, एलसीएम ले लीजिए, एम एक्स प्लस वाई और एक्स और बाई हो गया आपका। आइए अच्छी तरह से देखिएगा, बिल्कुल सब कुछ दिखना चाहिए साफ साफ। उम्मीद करता हूं लास्ट में भी सब कुछ दिख रहा है, तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब लास्ट पोजीशन चल रहा है क्वेश्चन का, कहीं भटकिएगा मत आप लोग, अंतिम चल रहा है अभी इसका खेल। अब इसका माजरा समाप्त होने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हम चाहेंगे तो इसको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों इक्वल में चल रहा है, ठीक है। चलिए डी बाई डी एक्स आप इसमें इंटू कर लीजिए, एम वाई एन वाई दोनों माइनस में हो जाएगा, एन एक्स एन वाई आ जाइए, एक्स वाई इंटू वाई, इधर भी आइए, एम एक्स एम वाई एम एक्स एन एक्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। कुछ कटने की स्थिति में दिख रहा है तो कैंसिल कीजिए, ये एन वाई आपका कैंसिल हो गया। यहां भी आइए, ये एम एक्स आपका कैंसिल हो गया, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, अच्छा रहेगा, एक्स प्लस वाई को अच्छा रहेगा। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग पास बच रहा है ऊपर में एम प्लस वाई एन एक्स वाई, फिर आइए एम वाई एन एक्स एक्स। ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद बोलिएगा हाँ सर आप सही में ब्रांड हैं। जब सवाल बनेगा ना आप बोलिएगा सही में सर आप ब्रांड हैं। आप क्वेश्चन को इतनी आसानी तरीके से बता दिए, समझ में कितना मैंने आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। हम लोग कोचिंग में तो एक क्वेश्चन चला नहीं और कहीं चला तो समझ में आया नहीं। ध्यान दीजिएगा, मस्त रहिए,
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस क्वेश्चन आखिरी पोजीशन में चल रहा है, आप लोग अच्छी तरह से देख लिए। ठीक है, ऊपर में आपको दोनों प्लस माइनस में एन वाई है, कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, यहां पर दोनों प्लस माइनस इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, ये भी दोनों प्लस इसलिए कैंसिल कर दिया, और ये दोनों इक्वल है इसलिए मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आइए ध्यान दीजिए यहां से, चलिए अब डी बटा डी एक्स, अब चलिए ये चला जाएगा ऊपर के कंडीशन में, एम वाई एन एक्स बाई एक्स, क्या यही ले लेते हैं इसको, हटाइए, ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर कंडीशन है वो नीचे आ जाएगा, एम वाई एन एक्स। देखिए हो गया। अब आप क्या कीजिए इसको, ठीक है, हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट की। ठीक है, तो मैंने क्या कि यहां पर ये जो जैसे वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, जो जैसे है मैंने इसको लिख दिया। देखिए ये जो है आपका लिख दिया, अब ये जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर का स्थिति नीचे आ जाएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा जी, y बाई एक्स बच गया, इसलिए dy बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स आपका साबित हो गया। चलिए, तो आप अच्छी तरह देख लिए ये कैसे आ गया dy बटा डी एक्स, ये खुद ही ब्रांड क्वेश्चन है। ये मेरी कोचिंग में भी मैं पढ़ाता हूं, तो जब इम्प्लिसिट किसी का छूट जाता है तो मुझे भी अब आसान हो गया। जाइए चैनल पर देख लीजिए, चैनल पर देख लीजिए, जाइए। नहीं, कोई कहता था कि सर छूट गया क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए, पॉसिबल है बताना किसी अकेले को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इस क्वेश्चन को समझाने में काफी समय लगता है, बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझाना बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छा लगा होगा, पूरी समझ में आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि भाई देखो ये क्वेश्चन मैथ गुरु कितने अच्छे से समझाए हैं। तो चलिए, आपने इसको देख लिया कि क्या है, ब्रांडेड है, और इस पर ऑब्जेक्टिव जो आता है इसी से आता है। ठीक है, तो हम लोग का जो क्वेश्चन था, हमेशा याद रखिएगा, x प्लस वाई की पावर में था m प्लस n, यही था आपको। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको कभी भी यहां पर 7 मिल गया, ध्यान दीजिए इधर, देखिए m प्लस n, m इंटू n। ठीक है, तो देखिए 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा y बाई एक्स।
हमेशा दिमाग में रखिएगा, इन दोनों को प्लस करने पर अगर यहां पावर में दिख गया तो डायरेक्ट आंसर मारिए वाई बाई एक्स। ठीक है, सोचिए मत, डायरेक्ट आंसर कर दीजिए वाई बाई एक्स। आपको दे दिया, 5 दे दिया, ये देखिए डायरेक्ट आंसर कर दीजिए y बाई एक्स, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या हुआ आपका, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। तो बस ये दोनों दोनों को देखिएगा, दोनों को प्लस करने पर यहां आना चाहिए, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है, y बराबर x प्लस ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में, ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में 2018 में बिहार बोर्ड में आ चुका है, इसकी चांस भी रखिए आप लोग। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में 2018 में आ चुका है, इसकी चांस रखिए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और बताया था आपको, y बराबर साइन एक्स प्लस फिर साइन एक्स प्लस फिर साइन एक्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका जो है, जो आप इसको देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपको और 26 में आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, आप जो साइन साइन देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में आ गया है, पिछले बार आया है 2026 में। इस क्वेश्चन को मैथ गुरु गेस भी किए थे, आप ध्यान दीजिए। इस साइन साइन का जो मजरा देख रहे हैं, अब ये जब भी पूछेगा ना, ये शॉर्ट टाइप में पूछेगा, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 2018 में पूछा है, काफी दिन हो गया, अब इसकी फिर चांस है पूछने के लिए। 27 में पूछे, 28 में पूछेगा इसको। अब यहाँ पे साइन साइन की जगह कॉस करके पूछ देगा 27 के पेपर में, तो ध्यान रखिएगा इस पे। जब एग्जाम में दिख में आएगा तो मैं खुद बताऊंगा कौन इस पर आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। अभी मैं इस चैप्टर के अंदर में, तो मैं इस चैप्टर के बारे में ही बात कर सकता हूं। जब एग्जाम में दिख आएगा तो मैं आपको यहाँ यहाँ वहां कहां से कैसे पूछता है वो सारी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये सब क्या है, एक ब्रांड है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और शॉर्ट टाइप के लिए भी। देखिए ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ये सब हम लोग एग्जाम में नहीं बनाते हैं, क्योंकि काफी इसमें समय लगता है। कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको चीज बताऊंगा, कहां से कितना बनाना है। चलिए फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपके कोचिंग में, स्कूल में ये सब क्वेश्चन कहीं भी कोई पूछे आपसे बन जाना चाहिए। एयरफोर्स में भी के लिए ब्रांड ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। if x plus y sec inverse
x प्लस वाई फाइंड dy बटा dx। देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्लास 12th में आ चुका है, ठीक है। अब ये नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? बड़ी माइंड लेता है ये क्वेश्चन कि भाई सेक इनवर्स है, इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/, इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो इसको ले जाएंगे तो बहुत बड़ी वहां प्रॉब्लम खड़ा कर देगा स्क्वायर में, असंभव है बनना। एक काम कीजिएगा, इसको कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब आप इनवर्स चैप्टर पर आइएगा, इसको जैसे इधर लेकर आइएगा ये आपका सेक हो जाएगा x प्लस वाई, इधर आपका हो गया x प्लस वाई। एक काम करते हैं, x प्लस वाई को पहले ले लीजिए x। अब देखिए जैसे सेक इनवर्स इसको इधर लगेगा तो ये सेक के फॉर्म में हो जाएगा। ये हो गया सेक x प्लस वाई हो गया। अब इसको अच्छा लगने के लिए मैंने इसको इधर कर, इसको इसमें कोई चेंजिंग, पूरे सिस्टम को उठा कर कीजिएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए, अब मेरा पीछे का पार्ट देखिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं बनाया हूं, x प्लस वाई इक्वल 10 x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है। आप वहां जाइएगा, उसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, मैं आगे इसको बना दूंगा। ये इम्प्लिसिट का पार्ट 6 हुआ। अब हम लोग का इम्प्लिसिट समाप्ति के कगार पे चल रहा है, ठीक है। आगे जो है पार्ट 7 मैं इंड कर दूंगा इसको। उसके बाद हमारी और आपकी एंट्री होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। आप भी कहिएगा सर आज तो क्वेश्चन ही नहीं बना, लेकिन जो बना वो खुद में एक ब्रांड है, वो खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है। तो चलिए इस ब्रांड क्वेश्चन को, इसको और उन सबको, साइन को, एक्स को, उस सबको प्रैक्टिस कीजिए। इस ब्रांड क्वेश्चन को ब्रांड के तरीके से इसको काफी अनुभव कीजिए, देखिए। चलिए तो हमारी मुलाकात और आपकी मुलाकात फिर पार्ट 7 में बहुत जल्द होने वाली है, और मैं अपनी बातों को यहीं पर रखने जा रहा हूं। मेरे चैनल से जितने लोग जुड़ रहे हैं सब किसी का वेलकम है, सबको इसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आप सभी के ऊपर बिहारी की कृपा बनी रहे, आप खुश रहिए, फास्टर बनिए। राधे राधे।